हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारी दुनिया विद रज़ा। सबसे पहले मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ स्पेशल थैंक्स उन सबको जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और अपना प्यार दिखाया है। यू गाइस आर सिंपली अमेजिंग। दोस्तों, लास्ट वीक मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था चार मीनार से सीएन टावर तक का सफ़र। वो एक शॉर्ट सा इंट्रो था जिसमें मैंने अपने आप के बारे में इंट्रोड्यूस किया था आप सबसे, इस चैनल के विजन के बारे में शेयर किया था। एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू रिपोर्ट कि उस वीडियो पे आज ऑलमोस्ट 4000 व्यूज आ चुके हैं, कई सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं, बहुत सारे कमेंट्स एंड ईमेल्स भी आ चुके हैं। दोस्तों, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी ईमेल दैट आई हैव रिसीव्ड। कमेंट्स पर मैं रिप्लाई करूं। द ओनली चैलेंज आई हैव इज कि मैं एक फुल टाइम एम्प्लॉयड हूँ यहाँ एक मल्टीनेशनल कैनेडियन कंपनी में, तो आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट माई बैलेंस। मैं ये जो यूट्यूब की वीडियोस है वो या तो इवनिंग या वीकेंड्स पे शूट करता हूँ, एडिट करता हूँ, जो भी तामझाम है इस वीडियो यूट्यूब का वो सारा कुछ मैं अकेला ही देख रहा हूँ। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस। मेरा ये वायदा है आप सबसे कि मैं एटलीस्ट वन वीडियो एवरी वीक आप तक ले आऊँ विद यूजफुल कंटेंट। तो दोस्तों, जो ईमेल्स मुझे मिले थे उन ईमेल्स में से दो क्वेश्चंस ऐसे लगे जो कि मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस थे। नंबर वन, आप कनाडा कौन सी कैटेगरी में इमिग्रेट किए थे? तो मेरी मेरी इमिग्रेशन प्रोसेस हुई थी अंडर स्किल्ड वर्कर क्लास। Back in early 2000, skilled worker class immigration was based on point system. Points थे only 100 points और इमिग्रेशन एलिजिबिलिटी के लिए 75 पॉइंट्स वाज द क्वालिफायर। वो ब्रेकडाउन था बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन एजुकेशन, बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक फैक्टर्स, बेस्ड ऑन रिलेटिव्स इन कनाडा। तो उन बेसिस पे मेरी इमिग्रेशन सक्सेसफुल रही थी और मैं कनाडा अंडर स्किल्ड वर्कर क्लास इमिग्रेट हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर टू, आप कौन से कंपनी में जॉब करते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है क्योंकि मैं फाइनेंशियल सेक्टर में काम करता हूँ एक मल्टीनेशनल कैनेडियन कंपनी के लिए विच इज़ ओन्ड बाय वन ऑफ द टॉप बैंक्स ऑफ कनाडा। नाउ अकॉर्डिंग टू बैंक एक्ट, आप दूसरा एम्प्लॉयमेंट लेने से पहले आप परमिशन लेना होता है, दैट इज़ इन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो जब आप अप्लाई करते हैं एक दूसरे एम्प्लॉयमेंट के लिए, दैट कुड बी अ पार्ट टाइम जॉब, और आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको परमिशन लेनी होती है कंपनी से। तो आई हैड टू गो थ्रू द प्रोसेस। इट्स अ लेंथी प्रोसेस, 3 to 4 months, जहाँ पे लीडरशिप से अप्रूवल लेना होता है, एंड देन फ्रॉम एचआर, कंप्लायंस टीम, एंड फाइनली आपको नोटिफाई करना होता है सारे प्रोविंशियल रेगुलेटर्स को। मीनिंग यहाँ पे प्रोविंसेस होते हैं, जैसा इंडिया में स्टेट्स होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स, यहाँ पे उसे प्रोविंसेस कहते हैं। और जो भी प्रोविंस में मेरी कंपनी ऑपरेट करती है वहाँ से परमिशन लेना होता है। सो द एंटायर प्रोसेस वाज लेंथी, 3 to 4 months लग गए। फाइनली आई गॉट द अप्रूवल्स। पर यह कंडीशन थी कि आप आपके जो भी ये जो इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आपका अपना यूट्यूब चैनल होगा, तो उस चैनल पे ना आप कंपनी के बारे में बात करेंगे, लोगोस डिस्प्ले करेंगे, ना प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इन इन जनरल आप कंपनी की मार्केटिंग आपके चैनल्स के थ्रू नहीं करेंगे। बट बिसाइड्स दैट, इफ़ आपके क्वेश्चंस अगर जेनेरिक हो, फॉर एग्जांपल करियर डेवलपमेंट और जॉब्स इन कनाडा, तो डेफिनेटली मुझे रीच आउट करिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट एंड। ऑलराइट दोस्तों, तो फिर चलते हैं आज के टॉपिक पे, और आज का टॉपिक है एयरपोर्ट से अपार्टमेंट तक का सफ़र। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि मेरा पहला दिन कनाडा में कैसा रहा, सफ़र कैसा रहा, व्हाट वे द इमोशनल चैलेंजेस विच आई एम श्योर आप भी फेस कर चुके हैं जब आप घर से जाते हैं। नॉट नेसेसरली कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, पर आप एजुकेशन के लिए आप घर से दूसरे शहर जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं लोकली, तो डैट विल बी एन इमोशनल चैलेंज। and I'm sure you can connect with me in this video based on your own experiences, और comments करें और बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है। आज का टॉपिक सुनकर शायद आपके दिल में भी कुछ यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक शेर मुझे याद आता है, सफ़र में जो गुजरे हैं पल वो कभी भुलाए नहीं जाते, एयरपोर्ट से घर तक के रास्ते दिल में बसे रह जाते हैं।
तो दोस्तों 25 साल पहले का वो दिन जब मैं पहली बार कनाडा आ रहा था, ये सिर्फ एक अराइवल स्टोरी नहीं थी इंडिया से कनाडा, ये था एक इमोशंस का रोलर कोस्टर। तो दोस्तों 25 साल पहले मैंने जो डिसीजन लिया था कनाडा जाने का डिसीजन, ये कोई ऑर्डिनरी ट्रैवल स्टोरी नहीं है। ये है एक सफ़र की कहानी जहाँ ख्वाबों की मंजिल थी दूर कहीं, लेकिन राह में छूटे थे अपने यार सही। डिपार्चर का वो दिन दोस्तों मैं आज भी भूल नहीं सकता। लगेज रेडी, पासपोर्ट चेक, लेकिन जो रेडी नहीं था वो था मेरा दिल। जैसे ही मैं घर से निकलने लगा मेरी मम्मी रो पड़ी, और जैसे ही मेरी मम्मी रो पड़ी मेरी दो बहनें रो पड़ी, और फिर घर से निकला हूँ मैं, मगर घर दिल में है। हर कदम के साथ एक आंसू नज़र में है। तो सबसे टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़ी हो गई, और फिर गाड़ी में लगेज को लोड किया। ये गाड़ी थी मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड की, जिन्होंने मोस्ट ग्रेशियसली मुझे लिफ्ट ऑफ़र की फ्रॉम मेरे घर टू एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट था बेगमपेट एयरपोर्ट। दोस्तों हैदराबाद में आज की तारीख में जीएमआर ऑपरेटेड शमशाबाद एयरपोर्ट, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 25 साल पहले उस तरीके का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में नहीं था। हैदराबाद में था तो बस एक ही छोटा सा एयरपोर्ट, बेगमपेट एयरपोर्ट, जिसकी कनेक्टिविटी लोकल थी, इंटरनेशनल नहीं थी। तो अगर आप हैदराबाद से इंटरनेशनल फ्लाई करना चाहते थे तो हैदराबाद टू बॉम्बे या हैदराबाद टू दिल्ली, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे, वहाँ से फ्लाई आउट होना था। तो मेरी एयरलाइंस बुक हो चुकी थी। मुझे याद है हैदराबाद टू बॉम्बे वो फ्लाई कर रहा था थ्रू जेट एयरवेज, एंड फ्रॉम बॉम्बे टू एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम टू टोरंटो मेरी एयरलाइंस थी KLM एयरलाइंस। तो दोस्तों एयरपोर्ट पहुंच गए और लगभग मेरे सारे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स वहां पर मौजूद थे। उनसे मुलाकात हो गई, सेंड ऑफ हो गई, और फिर देखते ही देखते टाइम आ गया था। लेकिन अंदर से मैं जानता था ये एक गुड बाय नहीं, ये एक एंड ऑफ एरा था मेरे लिए। तो थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड देता चलूँ कि मेरा इंटरेस्ट कनाडा माइग्रेट होने में आया कहाँ से। मेरे अंकल यानी कि मेरे मम्मी के जो छोटे भाई, वो कनाडा 1980s में शिफ्ट हो गए थे। वो सेटल हो गए थे, उनकी कैनेडियन वाइफ थी जो कि मेरी मामी है। घर गाड़ी सब कुछ ले चुके थे। लेकिन एक बात थी जो हमेशा इंट्रीगिंग लगती थी, मैं पहला बंदा था जो अपनी फैमिली से, अपनी मामी से मिलने वाला था, क्योंकि जब मामू की शादी हुई थी 1995 में, वो इंडिया कभी मामी को लेकर के नहीं आए थे। तो दैट वाज द क्यूरियोसिटी फॉर मी एंड फॉर ऑल एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स इन इंडिया। और मैं रिप्रेजेंट कर रहा था सारे रिलेटिव्स को इन पर्सन यहाँ कनाडा में। तो वो पहला सफ़र, not only was it emotional but it was filled with curiosity, filled with कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम मामी से, क्या वो यहाँ के जो फुप्पू खाला होती हैं उस तरीके की हैं, या हाउ इज शी टोटली। तो वो क्यूरियोसिटी भी एक दिल में कहीं ना कहीं थी। तो फाइनली लैंड किया टोरंटो में, टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट, जो यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अप्रैल का महीना था जब इंडिया से मैं निकला, तो काफ़ी गर्मी थी। समर का महीना था, अराउंड 35 to 40 डिग्रीज था टेम्परेचर। और जब कनाडा लैंड किया था तो स्प्रिंग चल रहा था यहाँ पे, और टेम्परेचर था अराउंड 8 to 10 डिग्रीज, काफ़ी ठंड लग रही थी। बट एनीवेज अंकल आए रिसीव करने के लिए, और एयरपोर्ट से हम निकल पड़े। नाउ जैसा ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकले, हमने हाईवे ले लिया था, और आई वॉज वेरी प्रेजेंटली सरप्राइज हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर। ये बात हो रही है 25 साल पहले। तो इट वॉज ए 4 लेन हाईवे, यानी कि 4 लेन्स है, 1 वे जा रहे हैं 4 लेन्स में, और 4 लेन्स में ऑपोजिट डायरेक्शन से ट्रैफिक आ रही है। बैक देन इंडिया में भी हाईवेज थे, बट इट वाज ओनली मोस्टली 1 वे, यानी कि एक लेन में ट्रैफिक जा रही है और दूसरे लेन से ट्रैफिक आ रही है। लेकिन दोस्तों आई वॉज अगेन प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, और इस बार इंडिया में 2024 का ईयर था जब मैंने इंडिया वेकेशन पे गया था।
और दैट वाज आफ्टर 10 लॉन्ग ईयर्स। तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ हाईवेज देखकर आई वाज रियली अमेज्ड एंड वाज रियली प्राउड कि इंडिया इनक्रेडिबल है, राइजिंग है और सुपर पावर बनने की तादाद में है। And as an Indian origin person, very proud to represent India on every front. तो दोस्तों वो पहला दिन कनाडा में एंट्री हो चुकी थी, हाईवे पे ड्राइव कर रहे थे और कुछ देर ड्राइव करने के बाद हमने लोकल एग्जिट लिया एंड वी वे ट्रैवलिंग टू मिसिसागा। मिसिसागा एक ट्विन सिटी कह लें आप, टोरंटो को लग करके एक ट्विन सिटी है। पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1 मिलियन तक है वहाँ पे। इट्स अ वेरी डेवलप्ड सिटी। वहाँ पे मामू का घर था और ऑन द वे हम जब जा रहे थे तो मामू ने पूछा कि कोई चाय या कॉफ़ी पियोगे क्योंकि 30 आवर ट्रैवल करके आ रहे हो। और जैसे ही चाय या कॉफ़ी की बात हुई तो मेरे इमोशंस ट्रिगर हो गए क्योंकि हैदराबाद इज़ फेमस फॉर ईरानी चाय और ये ईरानी चाय मिलती थी कैफ़े 555 या नीलोफर पे। और इंडिया से निकलने से पहले वहाँ पे दोस्तों के साथ चाय पीते थे ऑलमोस्ट ऑन ए डेली बेसिस, कभी 2 चाय या कभी 3 चाय। दैट वाज द नॉर्म बैक इन द डे। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर पियेंगे कनाडा की भी चाय, यहाँ टेस्ट कर लेते हैं एंड सी व्हाट द डिफरेंसेस। पर दोस्तों ऑनेस्ट रिव्यू अगर मैं देना चाहूँ तो यह वो चाय की बात यहाँ कहीं नहीं है। जो चाय आपको इंडिया में मिलेगी और स्पेशली हैदराबाद में जो ईरानी चाय होती है, दैट इज़ यूनिक। आपको दुनिया में वो कहीं नहीं मिलेगी। अगर पीना है तो फ़्लाइट लेना है, हैदराबाद जाना है और वहीं पे पीना है। दिस इज़ माई ऑनेस्ट रिव्यू दोस्तों। तो उसके बाद मेरे मामू मुझे एक फेमस कॉफ़ी शॉप ले गए जिसका नाम था टिम हॉर्टन्स। दोस्तों उस वक्त ये मेरे लिए सिर्फ एक कॉफ़ी शॉप था, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका दिलचस्प बैकग्राउंड? टिम हॉर्टन्स का नाम एक लेजेंडरी कैनेडियन हॉकी प्लेयर टिम हॉर्टन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1964 में इसकी शुरुआत की और आज के दौर में इस टिम हॉर्टन्स के फ्रेंचाइजी को चलाते हैं रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स इंटरनेशनल। RBI ओन करती है इस कंपनी को। हाँ, वही RBI जो बर्गर किंग और पॉपॉयज को भी ओन करती है। और अगर फ्रेंचाइजी की बात करें तो सारी दुनिया में ऑलमोस्ट 5700 लोकेशंस हैं इनके और इंडिया में भी कई जगहों पे इनके लोकेशंस आ चुके हैं। हैदराबाद में भी एक टिम हॉर्टन्स खुल गया है। तो अगर आप पीना चाहते हैं उनकी डबल तो ट्राई करें टिम हॉर्टन्स पर। तो मुझे आज भी याद है टिम हॉर्टन्स पे वो पहली कॉफ़ी थी डबल यानी कि डबल मिल्क डबल क्रीम विद कॉफ़ी विद डबल शुगर, सारा कुछ डबल होता है। एंड विद टिम्बिट्स होते हैं छोटे से गुलाब जामुन या रसगुल्ला टाइप, पर वो ड्राई से होते हैं, मीठे होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। यू ऑल शुड गिव इट ए ट्राई दोस्तों, एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम। तो फिर टिम हॉर्टन्स से निकले और सीधे मिसिसागा जा पहुँचे जहाँ पे मेरे मामू का घर था। जैसे ही हम घर के अंदर एंटर हुए, सरप्राइज वॉज वेटिंग फॉर मी दैट वॉज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर हुआ, मैंने देखा कि घर में सारे डेकोरेशंस लगे हैं। टेबल पे एक ब्यूटीफुल केक रखा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है वेलकम टू कनाडा। मामी से मिलने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था एंड जब मैं ट्रैवल करके आ रहा था इंडिया टू कनाडा, मेरे दिलो दिमाग में ये सवाल थे, पता नहीं मामी का नेचर कैसे होगा, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी क्योंकि वो कैनेडियन थी। ये सारे सवालात मेरे माइंड में चल रहे थे। बट आई वॉज़ वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज आफ्टर फ्यू आवर्स। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कोई डिफरेंस है, ये तो बस मेरी खाला या पुप्पू जो इंडिया में थी बिल्कुल उसी तरीके का वाइब था एंड शी इज़ सच ए ब्यूटीफुल पर्सन। तो दोस्तों मेरे केस में मेरे अंकल थे यहाँ पे तो एकोमोडेशन मिल गया था। मगर आज की तारीख में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया टू एनी कंट्री, इमिग्रेशन पे, स्टूडेंट पे या वर्क वीज़ा पे, इन एनी कैटेगरी, और आपको एकोमोडेशन नहीं है, आपके कोई रिलेटिव्स नहीं है, तो देन देयर इज़ नो नीड टू वरी क्योंकि आज की तारीख में इंटरनेट आपका सबसे बड़ा दोस्त है। आप जा सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे,
कनाडा का जो वेबसाइट है और जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो है Kijiji। मैं लिंक दे देता हूँ नीचे। ये एक लोकल वेबसाइट है जहाँ पे आप रेंटल एकोमोडेशंस इन चीप रेट्स देख सकते हैं। चीप रेट्स का मतलब रीजनेबल रेट्स, गुड प्लेसेस एट अफोर्डेबल एंड रीजनेबल रेट्स दोस्तों। ओके, एंड बिसाइड्स दैट देयर अदर वेबसाइट्स rental.ca। आप फेसबुक के चैट ग्रुप पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं बंदों के साथ। एंड देयर कम्युनिटी सेंटर्स जो मदद करते हैं फॉर newcomers to Canada in order to find accommodation for you. So there's absolutely no need to worry in this day and age. Alright, तो back to मेरा पहला दिन in Canada। सबसे मुलाकात हो गई थी, केक कटिंग हो गई थी और कुछ देर बाद लंच सर्व हो रहा था। एंड आई वॉज अगेन प्लेजेंटली सरप्राइज क्योंकि लंच में था छोले राइस। जी हाँ दोस्तों, राइस को छोलों में, छोले भटूरे जो होते हैं छोलों में पकाया गया था। इस तरीके का कॉम्बिनेशन मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं टेस्ट किया था। तो ये अफ़गानिस्तान एंड मिडिल ईस्ट का एक फेमस डिश होता है, बट हैदराबाद में मैंने तो कभी नहीं खाया था। दैट वॉज अगेन ए प्लेजेंट सरप्राइज। और जैसा ही लंच हो गया, आफ्टर सम टाइम मेरे अंकल ने क्रिकेट बैट निकाला एंड टेनिस बॉल और बोलने लगे कि चलो चल के क्रिकेट खेलते हैं यहीं कहीं क्लोजेस्ट पार्क में। तो वो भी एक सरप्राइज ही था। मैं तो सोच रहा था जैसा ही हैदराबाद इंडिया छोड़ देंगे तो कनाडा में एटलीस्ट क्रिकेट का नाम व निशान नहीं होगा, पर ऐसे नहीं था। यहाँ पे जो माइग्रेट होके लोग आ चुके थे, दे लिटरली हुए क्रिकेट पैशनेट, वो अपना पैशन जारी रख रहे थे। और यहाँ पे लोकल जो प्ले एरिया होता है इन पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड्स में, वहाँ पे आप खेल सकते हैं क्रिकेट, सॉकर। तो बस उस शाम हम क्रिकेट खेले और थक थका के घर वापस आए। आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड एंड दैट वॉज माई फर्स्ट डे इन कैनेडा। तो दोस्तों ये थी मेरी एयरपोर्ट से अपार्टमेंट या घर तक की कहानी। लेकिन ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, हर सफ़र में छुपे हैं 100 किस्से, हर मोड़ पर मिलते हैं नए रिश्ते। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जब आपका पहला दिन था कोई दूसरे मुल्क में या कोई दूसरे शहर में। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे माय फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स इन कनाडा। इस वीडियो में हम बात करेंगे द चैलेंजेस दैट आई फेस्ड। नंबर 1, मूविंग फ्रॉम माय अंकल्स होम टू माय ओन अपार्टमेंट इन टोरंटो। मेरे अंकल की रिहाइश थी मिसिसागा में। मिसिसागा एक अर्बन सिटी था बैक इन द डे। बहुत सारे कंपनीज नहीं थे, ऑल द मेजर कंपनीज वेयर इन टोरंटो। तो मैंने टोरंटो मूव किया, अपना ओन अपार्टमेंट लिया। और अपार्टमेंट लेने के प्रोसेस में मुझे क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा। सेकेंडली कल्चरल अडेप्शन, कल्चरल शॉक, उसको मैंने किस तरीके से हैंडल किया। लास्ट बट नॉट लीस्ट जॉब हंटिंग, क्योंकि जॉब नहीं थी। एज ए न्यू स्किल्ड इमिग्रेंट इन कैनेडा आई वॉज जॉबलेस। तो हम बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे इन डिटेल दोस्तों। एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट हाउ इज़ इट रेलेवेंट इन करेंट स्टेट। मेरा जो 25 साल का एक्सपीरियंस था बैक इन द डे, फास्ट फॉरवर्ड इन करेंट स्टेट, किस तरीके से आप प्रिपेयर हो सकते हैं इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल अब्रॉड, जैसा कि इमिग्रेशन पे जा रहे हैं या वर्क वीज़ा पे या विजिट वीज़ा पे या स्टूडेंट वीज़ा पे। व्हाट स्टेप्स यू कैन टेक टू अवॉइड एनी मिसहैप्स एंड सरप्राइजेस। तो कीप वॉचिंग माई चैनल हमारी दुनिया विद रज़ा। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को दबा के शेयर करिए। अंटिल देन टेक केयर एंड शब खैर।